नमस्कार, मैं निकिता रस्तोगी। डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। हम नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि क्यों केशव प्रसाद मौर्य ने ज़ियाउर रहमान की लगाई क्लास। फिर दिखाएंगे कैसे संसद में फूटा अमित शाह का गुस्सा और खोल दी विपक्ष की पोल। फिर बात इस पर भी कि जमीयत उलमा ए हिंद ने नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी को क्यों कहा बिगनो। फिर नजर डालेंगे उस खबर पर भी जिससे हुई भारत की बल्ले बल्ले। आखिर में बात ग्रोक को लेकर सरकार ने कर ली बड़ी तैयारी। अगर पूछे फालतू सवाल तो अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ के मॉल में छावा फिल्म देखने पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने सपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने सलार मसूद गाजी को महान सूफी संत बताने वाले सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के बयान पर कहा कि आक्रमणकारी अत्याचारी होता है जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल प्रयोग किया हो। उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले अपने सांसद के बारे में अखिलेश यादव को चुप्पी तोड़नी चाहिए। पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर ज़ियाउर रहमान बर्क ने क्या कहा था वो भी बताएंगे। कि छावा जैसी फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी और इस फिल्म को मुस्लिम परस्त श्री राहुल गांधी जी और उनके सदाबहार दरबारी श्री अखिलेश यादव जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी जय संभाजी। देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पे चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। जब फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी, वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर प्रदेश और प्रदेश की जनता धारणा बनाएगी। दरअसल यूपी के संभल में सैयद सलार मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक के बाद राजनीति तेज हो गई है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मसूद गाजी को सूफी संत बताया। उन्होंने मसूद गाजी को आक्रांता कहे जाने वाले एसपी श्रीश चंद्र की तीखी आलोचना की। साथ ही बिना नाम लिए उन्होंने एसपी को बर्खास्त करने की मांग करी। सपा सांसद ने संभल में अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले लोग कैसे किसी की आस्था से खिलवाड़ कर लेते हैं, जिसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। राज्यसभा में आज एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह भरी संसद में विपक्ष की क्लास लगाते हुए दिखाई दी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछने वाले विपक्षी नेताओं पर करारा प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि इसके समाप्त होने के बाद वहां आतंकवाद, पथराव, जबरदस्ती बंद की घटनाओं में भारी कमी आई है और राज्य में जितना निवेश आया उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ था। सुनिए उन्होंने कैसे संसद में विपक्ष की क्लास लगाई। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मगर दो आंखों। नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी से जमीयत उलमा ए हिंद ने दूरी बना ली। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा
कि खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप हैं और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए, वो ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि में इस समय जिस तरह के हालात हैं और खासकर अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के साथ जो अन्याय और अत्याचार किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि खुद को सेक्युलर और मुसलमानों को हमदर्द बताने वाले नेता, जिनकी राजनीतिक सफलता में मुसलमानों का भी योगदान रहा, वो सत्ता के लालच में न केवल खामोश हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय का समर्थन भी कर रहे हैं। साथ ही मौलाना मदनी ने देश की अन्य मुस्लिम संस्थाओं और संगठनों से भी अपील की कि वो इस सांकेतिक विरोध में शामिल हो और इस नेताओं की इफ्तार पार्टियों और ईद मिलन जैसे आयोजनों में भाग लेने से परहेज करें। भारत के नाम एक और उपलब्धि हो गई। भारत ने वित्त वर्ष 2024 से 25 में 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड पार कर लिया, जिसके बाद पीएम मोदी ने इस उपलब्धि को देश के लिए गौरव का क्षण बताया और कहा कि ये ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दरअसल कोयला मुख्य रूप से बिजली उत्पादन और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग होता है। ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। 2023 से 2024 में भारत ने 99.783 करोड़ टन कोयला उत्पादन किया था। वहीं इस पर गदगद हुए पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के लिए गर्व का क्षण है। 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक मुकाम पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है जो हमारी ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये उपलब्धि इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। वहीं अब वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए कोयला मंत्रालय का लक्ष्य 108 करोड़ टन कोयला उत्पादन करने का है। इस उपलब्धि से भारत की ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी और आर्थिक विकास को और गति मिलेगी, जिसके बाद देखना होगा कि अब भारत अपने इस लक्ष्य को पूरा कर पाता है। एलन मस्क के एआई चैटबॉट ग्रोक की इन दिनों चारों ओर चर्चा हो रही है। लोग ग्रोक से अजीब और गरीब और फालतू के सवाल पूछ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ग्रोक भी उतने ही अजीब और गरीब जवाब दे रहा है जिसे लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद पिछले कुछ दिनों में बढ़ गई है। ऐसे में सरकार ने भी एक्शन लेने का मन बना लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोक से ऐसे सवाल पूछना जिससे भड़काऊ प्रतिक्रियाएं आती है, ऐसे मामलों में यूजर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई उसी तरह की हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार ने एक्स से कहा था कि उसे कंटेंट हटाने रिक्वेस्ट पर देश के कानून का पालन करने की जरूरत है। आपको बता दें कि मामले में एलन मस्क की एक्स भारत सरकार के आदेश के खिलाफ पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी है। ऐसा करके अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। वही सरकार का कहना है कि एक्स को कानून का पालन करना होगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर हमारी बनी रहेगी नजर। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।